नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है खट्टी मीठी सी मोहब्बत। इस कहानी के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस छठे पार्ट को शुरू करते हैं। परमजीत भाई ने सारिका को यहीं रुकने का कहा और खुद यश को तैयार करके स्कूल छोड़ने चले गए। सरबजीत जी भी सबको अनु का ध्यान रखने का बोल बाहर किसी काम से चले गए। राज साक्षी से गाड़ी में, साक्षी कोई बात है क्या? देख, अब मैं तेरा भाई ही नहीं अनुष्का का पति भी हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी बात है मुझे पता होनी चाहिए प्लीज़। साक्षी आंसू साफ करके, साक्षी भाई सब कुछ बता दूंगी, पहले घर चलते हैं। मैं आपको अनु को दवा देने के बाद बताती हूँ। राज ने सर हिला दिया और दोनों घर पहुँच गए। राज ने रीना जी और सारिका भाभी को जाने को कहा। राज, मम्मा, भाभी, आप दोनों कब से अनुष्का के पास हो? जाओ, आप अब आराम कर लो, मैं और साक्षी हैं यहाँ। रीना जी, राज, पर अनुष्का? राज, मम्मा वो मेरी वाइफ है, अब मेरी जिम्मेदारी है उसे संभालने की, और मैं इसे ऊपर अपने रूम में ले जा रहा हूँ। कुछ देर बाद आप साक्षी के हाथ दलिया और खिचड़ी बनवाकर भिजवा दीजिए। सारिका, पर तेरे फ्लोर पर तो कोई आता नहीं है। राज, भाभी, अब से हर कोई आ सकता है, और अनुष्का तो वहीं रहेगी मेरे साथ। रीना जी और सारिका राज की बात पर मुस्कुराने लगी। साक्षी अनु के लिए खिचड़ी बनाने चली गई। राज ने अनु को गोद में उठाया और ऊपर अपने कमरे में ले जाकर उसे लेटा दिया। फिर अनु को बेहोशी में ही दवा पिला दी और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगा। राज अपने मन में, कल रात ही लगा था मुझे कि तुम ठीक नहीं हो, बट तुमसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। मानता हूँ जो हुआ गलत हुआ, और अब वो निखिल भी चैन से बैठ नहीं पाएगा। कल रात ही वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है। अब बस तुम अपने आप को संभालो, ताकि तुम ही उसे उसके किए की सज़ा दे सको। नहीं देख सकता तुम्हें इस हालत में। कुछ ही देर में साक्षी आ गई और दोनों ने मिलकर अनु को उठाया। अनु बैठते हुए, आह। राज साक्षी एक साथ, क्या हुआ? अनु धीरे से, पूरा बदन दर्द कर रहा है। राज अनु को पानी देते हुए, करेगा ही ना? हाई फीवर था। अनु कल की सारी बातें भूल गई। अनु को किसी चीज़ से डर लगता था तो वो था बुखार। जब भी उसे बुखार होता था पूरा बदन अकड़ जाता और पेन होने लगता। सर भी दर्द से फटता था। वो 2-3 दिन सोकर ही निकालती थी और सादा खाना खाना पड़ता था, जो सबसे बड़ी मुसीबत होती थी अनु के लिए। अनु का ऐसे चिढ़ा हुआ चेहरा देख राज के दिल को सुकून मिला। अब उदासी नहीं दिख रही थी। अनु को साक्षी ने ज़बरदस्ती खिचड़ी खिलाई। अनु ने भी मुंह बनाते हुए खाई और फिर दवाइयाँ खाई। तब जाकर अनु की नज़र राज और कमरे पर पड़ी। अनु राज को देख कल की बात याद करने लगी, जो राज समझ गया। राज साक्षी से, साक्षी बाहर जा तू, मुझे अनुष्का से बात करनी है। साक्षी ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। राज ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अनु के पास आकर बैठ गया। अनु खुद में ही सिमटने लगी। पहले की बात और थी, पर अब राज उसका पति था, और कल के हादसे के बाद पता नहीं उसके बारे में क्या सोचता होगा। यही सोच सोचकर अनु और घबरा रही थी। राज ने अनु का हाथ अपने हाथों में लिया। राज, अनुष्का, अनुष्का मेरी ओर देखो। अनु तो जैसे सूनी हो गई थी। राज ने अनु की ठोडी अपनी उंगली से उठाई और उसका चेहरा अपनी ओर किया। राज प्यार से उसे देखते हुए, अनुष्का, कल तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं जिसके लिए तुम्हें ऐसे रहना पड़े, और पहले की तरह ही साफ और पवित्र हो तुम। ये अपने आप को रगड़ रगड़ कर क्या कर रही थी? अब से हमारा रिश्ता बदल गया है। पहले दोस्त थे, अब बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, और बेस्ट हस्बैंड और वाइफ भी बनेंगे, है ना? मैं तो पूरी कोशिश करने वाला हूँ। बाकी तुम पर है, कब तक अपने अंदर नेगेटिव चीज़ों को रखना है या ये नए और पॉजिटिव रिश्तों को संभालना है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। हिम्मत बहुत है तुम में, मुझे और बाकियों से भी ज़्यादा। 2 दिन दिए तुम्हें, अपने आप को फिर से वापस लाओ और नए सफ़र की शुरुआत करो। सब तुम्हारे साथ है, सब। और मैं तो तुम्हारे लिए एक कदम का वेट करूँगा। तुम एक कदम ही बढ़ा लेना, मैं 100 कदम भी चलकर
या फिर भाग कर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो अब बस कुछ मत सोचो, आराम करो। अनु बस हैरानी से राज को देखती थी, कुछ कह ही नहीं सकी। राज ने अनु को लेटाया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। दवाई के कारण अनु की नींद लग गई और राज ने प्यार से उसके गालों को सहलाया और फिर उसका माथा चूमकर बाहर आ गया। राज कमरे के बाहर आया और साक्षी के पास सोफे पर बैठ गया। राज, चल बता, अब क्या बात है? साक्षी, भाई वो वो राज, साक्षी बता यार। साक्षी, भाई अनु के साथ जब वो 10th क्लास में थी तब एक हादसा हुआ था। वो उसका एक टीचर उसे मॉलेस्ट करता था, कभी कहीं छूता कभी कहीं। वो बहुत ही डर गई थी और एक दिन जब उस टीचर ने हद ही पार करनी चाही तो अनु ने उसका सिर फोड़ दिया और घर भाग आई। स्कूल में उस टीचर ने ये कहा कि ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। तो अनु के पापा उसे लेकर यहाँ आ गए, पर ये बात अनु ने किसी को नहीं बताई कि उसने क्यों मारा उस टीचर को। सभी को यही लगता है कि अनु का गुस्सा है। तो बात आई गई हो गई, पर अनु के मन में नहीं। उसने सेल्फ डिफेंस सीखा और जब भी ऐसा कुछ देखती तो गुस्से से कांपने लगती है। पर कल तो उसके साथ ही ये सब, और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वही डर देखा मैंने उसके चेहरे पर। मैं नहीं चाहती कि वो उसी डर में जिए। भाई प्लीज़ आप कुछ करो ना, उसे ठीक कर दो। राज, तुझे ये सब कैसे पता? साक्षी, अनु ने ही बताया था एक बार, पर किसी को ना बताने का वादा लेकर। पर आप उसके सामने इस बात का जिक्र मत करना। राज उसके सर पर हाथ मारकर, पागल समझा है क्या? और टेंशन मत ले, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा और भूचाल अनु को वापस ले आऊंगा। तू जा नीचे, बाकी सबको भी बोल दे कि टेंशन मत ले, मैं हूं उसके साथ। साक्षी खुशी से राज के गले लग गई। राज, अच्छा चल, बस बस, मुझे मेरी नई नई बीबी के साथ कुछ अकेले में टाइम तो दो। जा नीचे सारिका भाभी के साथ रह, उनका भी ख्याल रख। साक्षी मुंह बनाते हुए चली गई। राज के चेहरे की मुस्कुराहट चली गई और वो गुस्से से भर गया। राज, बहुत गलत किया निखिल तूने, बहुत गलत। मेरी अनुष्का के जख्मों को ताज़ा कर दिया, पर ये तो जख्म ही ख़त्म कर दूंगा। राज कमरे में गया और सोई हुई अनु के पास बैठ गया और प्यार से उसको देखने लगा और वहीं बैठे बैठे ही सो गया। 3 घंटे बाद अनु की नींद खुली तो सामने राज का चेहरा पाया, जो अभी भी सो रहा था। अनु प्यार से उसे देखने लगी। अनु मन में, पता नहीं ऐसा क्या किया होगा मैंने पिछले जन्म में कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। मैं भी अब से सब बातें भूलने की कोशिश करूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी, कदम से कदम मिलाकर। अनु ने उठने की कोशिश की तो राज जाग गया। उसने अनु को बिठाया। राज, कैसा लग रहा है अब, ठीक हो ना? अनु ने हाँ में सिर हिला दिया तो राज को कुछ राहत मिली। तब तक रीना जी खाना लेकर आ गई और अनु को खिलाने लगी। साक्षी राज का खाना भी ले आई। फिर साक्षी और राज ने अनु से कई सारी बातें की और उसका ख्याल रखा। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। अब अनु ठीक थी बिल्कुल, और आज उसने पहली बार यहाँ खाना बनाया था। सब डाइनिंग टेबल देख हैरान थे। आलू पूड़ी, बूंदी का रायता, फ्राइड भिंडी, पुदीने की चटनी और हलवा। सरबजीत जी बैठे हुए। बेटा जी, इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी, एक ही चीज़ बना देते। अनु मुस्कुराहट के साथ, मेरा मन था पापा। राज बस एक टक अनु को ही देख रहा था। मांग में सिंदूर, कलाई में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, हरे और लाल रंग का सलवार सूट जिस पर गोल्डन वर्क किया हुआ था, और सबसे बेस्ट उसकी मुस्कुराहट जो बनावटी नहीं थी। राज को अनु की कोशिश दिख रही थी, इसलिए वो खुश था। सबने खाना खाया और अनु को नेक दिया। खाना सभी को बहुत पसंद आया था, खास करके हलवा। सब ने बहुत तारीफ़ की अनु की। आज अनु को पग फेरे के लिए वापस जाना था क्योंकि बुखार के कारण 2 दिन बाद ये रस्म होनी थी। साक्षी अपनी मम्मी पापा के साथ ही चली गई थी कल ही, तो राज और अनु दोनों ही निकल गए मोहाली के लिए। रास्ते में दोनों बातें कर रहे थे और एक दूसरे की पसंद और नापसंद को बता रहे थे। राज बहुत ही खुश था कि उसकी खुशी उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी और उसे खुश देखकर अनु भी खुश थी। राज ने अनु को उसके घर छोड़ा और सबसे मिलकर अपने चाचू के घर चला गया। अनु भी अपने रूम में आ गई और अपना सामान समेटकर रवि के साथ उसका सामान लगाने लगी। जैसे ही पीछे घूमी, हैरान रह गई। पूरा परिवार खड़ा था। अनु, क्या बात है? शारदा जी ने अनु को बेड पर बैठाया और सब उसके पास आकर बैठ गई। सागर जी, माफ़ कर दे बेटा, एक सही लड़का नहीं ढूंढ पाया। उस हैवान से तेरी शादी करवाने चला था, माफ़ कर दे। अनु आंखें बंद किए।
बस पापा, माफ़ी मत मांगिए, सब ठीक है अब। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। दादी, ये तो पागल है, इसी क्या पता बात करने का। तू मुझे बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं तेरे साथ? सही तो है ना? लोग तो अच्छे हैं? अनु मुस्कुराहट के साथ, हाँ दादी, सब बहुत अच्छे हैं। माँ जी और पापा जी तो मुझे साक्षी जैसे ही प्यार करते हैं, और सारिका भाभी और परमजीत भाई तो छोटी बहन की तरह ख्याल रखते हैं। शारदा जी, और अनुराग जी, वो कैसे हैं तेरे साथ? उनकी मर्जी भी नहीं पूछी थी किसी ने शादी के लिए, तो वो तेरे साथ? अनु अपनी माँ के हाथ पकड़कर, वो बहुत अच्छे हैं माँ। अनु जो 3 दिन में हुआ सब बताती है कि कैसे सब ने उसका ख्याल रखा। राज तो हॉस्पिटल भी नहीं गया, हर वक्त उसके साथ रहा और उसका ख्याल रखा। सब ये सब सुनकर बहुत खुश हुए और चिंता मुक्त हो गए। अनु को अच्छा फील हुआ कि सब घर वालों की चिंता खत्म हुई, और ये सब राज और उसके परिवार की वजह से ही था। उसे सबने आगे बढ़ने की सलाह दी और सब कुछ बुरा सपना समझकर भूलने को कहा। रात को अनु अपने घर की छत पर थी। सुबह से राज उसे जब से घर पर छोड़कर गया था तब से दिखाई नहीं दिया था। इन 3 दिनों में अनु को राज की आदत सी हो गई थी। उसका मन एक बार बस राज को देखने का था। अनु बार बार रेलिंग के पास आकर साक्षी के घर की ओर देखती और अंदर झांकने की कोशिश करती, पर राज कहीं नहीं दिख रहा था। अनु बड़बड़ाते हुए, बाइक भी यहीं खड़ी है, कार भी यहीं है, ये कहाँ गया? तभी पीछे से किसी ने बोला, किसी को ढूंढ रही हो? अनु साक्षी के घर में झांकते हुए, हाँ। किसे? वो अनुराज को। पता नहीं कहाँ गया। क्यों? अनु झांकते हुए, वो सुबह से देखा नहीं ना। फिर कुछ सोचकर झटके से पीछे घूमी तो राज खड़ा हंस रहा था। अनु तो शर्म से पानी पानी हो गई। अनु गुस्से से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राज, मैं तो छत पर टहलने आया था और तुम्हें यूं बंदरों जैसे उछल उछल कर ताका झांकी करते देखा तो आ गया। अनु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदर कहने की? राज कंधे उचकाकर, हिम्मत की क्या जरूरत, बोल दिया जो देखा। वैसे क्यों देखना था मुझे? क्यों देखना चाहती थी? अनु इधर उधर देखते हुए, वो पापा ने कुछ कहा था तुमसे कहने को तो। राज अनु के करीब जाकर, अच्छा क्या? अनु की धड़कन बढ़ गई थी। अनु, वो क्या मैं यहाँ एक हफ्ता रुक सकती हूँ? अनु ने बोलकर जीभ बाहर निकाल ली। अनु मन में, ओफो अनु, क्या बोल दिया? अगर राज ने हाँ बोल दिया तो? राज कुछ सोचकर, हाँ रह सकती हो। वैसे भी मम्मा का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन जितने दिन यहाँ रहने का है रह लो। वैसे भी सावन का महीना शुरू है तो लड़की अपने मायके में पहला सावन रहती है। मम्मा ने कहा है कि ये सब तो तुम देख लो, अगर एक हफ्ता कम लगे तो। अनु, नहीं नहीं, एक हफ्ता ही सही है। राज वहीं पर दीवार के साथ लगते हुए, एक बात बताऊं? अनु उदासी से, अब क्या है? राज, कुछ नहीं, बस जितने दिन तुम यहाँ हो मैं भी यहीं रहूँगा। अनु का मन तो उछलने का था पर अपनी खुशी दिखाई नहीं उसने। अनु, ओह अच्छा, पर क्यों? राज, ऐसे ही कुछ दिन फ्री रहना चाहता हूँ। यहाँ हॉस्पिटल जाकर रिजाइन करना है। अब अपना हॉस्पिटल ही हैंडल करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो यहीं रहता हूँ और जॉब कंटिन्यू। अनु बीच में ही, क्यों यहाँ क्यों जॉब करनी है जब अपना हॉस्पिटल है तो? मैं भी वहीं जाकर काम करूँगी और तुमसे सैलरी लूँगी। कल मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, दोनों रिजाइन दे देंगे। राज, पक्का ना? अनु, हाँ बाबा पक्का। राज, ओके। हाँ याद आया, तुम्हारी पायल कहाँ है जो मैंने दी थी? अनु उदास होकर, वो गिर गई कहीं, एक जोड़ा मिल ही नहीं रहा। राज ने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसके सामने किया। अनु खुशी से, ये कहाँ मिली तुम्हें? मुझे लगा मैंने खो दी। राज, बस मिल गई, टूट गया था तो फिर ठीक करवा दिया। राज मन में, उस दिन वहीं गिर गया था जब निखिल तुम्हारे साथ। अब तुम्हारे चेहरे से ये खुशी कभी नहीं जाने दूंगा। अनु ने राज के हाथ से वो पायल ली और पहन ली। अनु, ओके बाय, रात बहुत हो गई है, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। अनु जाने लगी तो राज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अचानक से गले लगा लिया। राज अनु के कान के पास जाकर, अब पति पत्नी हैं हम तो सिंपल से गुड नाइट ऐसे भी बोल सकती हो। गुड नाइट, ख्याल रखना अपना। राज ने अनु को अलग किया, फिर दूसरी ओर साक्षी के घर की छत पर चला गया। अनु अब भी राज के एहसास में थी।
आज उसे खुद के शरीर से नफरत नहीं हो रही थी, बल्कि राज की महक महसूस हो रही थी। अनु खुशी खुशी अपने रूम में गई और राज को याद कर सो गई। इधर राज भी अपने बेड पर लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। राज, अनुष्का, पहली बार अपने लिए तुम्हारे मन में प्यार महसूस किया है। जानता हूँ तुम कभी आसानी से नहीं बताओगी, पर मैं बुलवा ही लूँगा तुमसे। अच्छा लगा आज तुम्हें देखकर। पहली जैसी हो रही हो। सही भी है। अब उस निखिल की परछाई भी तुम तक नहीं पड़ने दूंगा। हमेशा अपने प्यार के दायरे में तुम्हें महफूज रखूंगा। अगले दिन दोनों ने हॉस्पिटल से रिजाइन दिया और सबको अपनी शादी की छोटी सी ट्रीट भी दी। अनु बहुत खुश थी, क्योंकि सब हॉस्पिटल के स्टाफ को अनु के होने वाले पति का पता नहीं था। ना ही शादी में निखिल ने किसी को बुलाने दिया था। तो सबको यही लगा कि दोनों ने लव मैरिज की है, और दोनों में से किसी ने भी इस बात पर ना नहीं किया, बस मुस्कुरा दिए। 2 दिन बाद शुभम की मॉम ने दोनों को घर पर डिनर के लिए बुलाया था। तो अनु ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी। जैसे ही राज ने अनु को देखा तो देखता ही रह गया। हल्की फिरोजी रंग की साड़ी में अनु कमाल की लग रही थी। मांग में हल्का सा सिंदूर, बाहों में चूड़े, गले में मंगलसूत्र, आज चेहरे पर हल्का सा टचअप भी दिया था। वो कहर डाल रही थी। राज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो बाहर ही आ जाएगा। राज ने अपने आप को संभाला और दोनों शुभम के घर की ओर निकल पड़े। वहां जाकर दोनों ने बहुत एंजॉय किया और सबका आशीर्वाद लिया। साक्षी और शुभम की शादी की डेट 2 महीने बाद निकली थी। दोनों कुछ समय बाद घर की ओर निकल पड़े। घर के सामने जाकर अनु जब अपने घर जाने लगी तो राज ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर बोला, आज बहुत सुंदर लग रही हो अनुष्का। मांग में मेरे नाम का सिंदूर, गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र, हाथों में मेरे नाम के चूड़े, पैरों में मेरी दी हुई पायल। तुम पर तो अब मेरा ही हक है अनुष्का, बस मेरा। कभी कहा नहीं, बट आज कह रहा हूँ। तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं सिर्फ तुम्हारा। राज ने इतना बोलकर अनु का गला गाल चूम लिया और उसे छोड़ दिया। अनु का चेहरा लाल हो गया, सांसें रुक गई उसकी। वो बिना पीछे देखे घर की ओर भाग गई। राज बालों में हाथ फेरते हुए अपने घर आ गया। अगले दिन दोनों की वापस गांव जाना था, तो अनु के घर वालों ने कितने ही तोहफे रख दिए थे कार में सबके लिए। दोनों अपने नए सफ़र की ओर निकल पड़े थे। राज ने कार में अनुष्का का हाथ पकड़ स्टीयरिंग पर रखा और अनु ने भी छुड़ाने की कोशिश नहीं की। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। शाम को घर पहुंचकर राज और अनु ने सबको सबके तोहफे दिए और बहुत सी बातें की। सब अनु को ऐसे देख बहुत खुश थे। पर रात को अनु को आज राज के साथ उसके कमरे में सोना था और अब से उसके साथ ही रहना था। ये सोच सोचकर उसे घबराहट सी हो रही थी। जैसे तैसे वो कमरे में गई तो राज पहले से ही कपड़े बदल कर लैपटॉप लिए कुछ काम कर रहा था। अनु ने चुपचाप अपने कपड़े लिए और बाथरूम में भाग गई। करीब आधे घंटे बाद धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर कमरे में देखा तो सन्नाटा था। अनु ने चैन की सांस ली कि राज सो गया। फिर दबे पाँव बेड के पास गई और एक और चादर लेकर दुबक गई। तभी किसी के हंसने की आवाज़ आई। तो अनु ने चेहरे से चादर हटाई और देखा कि राज साथ में बेड पर लेटा हंस रहा था। अनु को पता चल गया कि राज ने सब देख लिया। कुछ देर बाद वो भी हंसने लगी। राज ने उसके सर पर मारा और अपने सीने से अनु को लगा लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। राज, झिल्ली हो पूरी तुम। सो जाओ और कुछ मत सोचो अपने इस छोटे से दिमाग में। अनु ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर राज की ओर देखा तो राज ने मुस्कुराकर कहा, अगर सोई नहीं तो किस कर लूँगा। ये सुन अनु ने जल्दी से आंखें बंद कर ली और राज के सीने पर सिर रख लिया। राज ने गहरी सांस ली और फिर अनु के सर को चूमकर सो गया। आज दोनों के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी। राज और अनु दोनों एक दूसरे में घुलने मिलने लगे थे। शादी को 1 महीने होने को आया था। दोनों साथ में हॉस्पिटल जाते और साथ में ही वापस आते। एक दूसरे को दोनों तंग करने लगे, मजाक करने लगे थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही थी, पर अब तक एक दूसरे को खुलकर कुछ नहीं कहा था। दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते थे, वो भी एक दूसरे की बाहों में, बट कभी इससे आगे नहीं बढ़े। राज ही हमेशा सोने से पहले अनु को अपने सीने से लगा लेता। पहले तो अनु को बहुत शर्म आती थी, पर अब आदत हो गई थी। अब खुद ही वो राज के सीने पर सर रखकर सो जाती। पूरा परिवार दोनों को साथ में देख खुश था। सारिका भाभी भी डिलीवरी के टाइम सब कुछ अनु को ही संभाला था। भाभी को बेटी हुई थी तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। 1 महीने तक अनु ने भाभी और बेबी की देखभाल खुद की और साक्षी की शादी की तैयारियां भी। शादी यहीं इसी घर में होनी थी,
तो रीना जी को काम की बहुत टेंशन थी, पर अनु ने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली और साथ साथ सारिका भाभी की भी देखभाल खूब की। राज अनु का पूरा साथ दे रहा था हर काम में। आज पूरा दिन अनु ने पहले अमृतसर जाकर साक्षी के लिए और उसके ससुराल वालों के लिए शॉपिंग की। फिर घर आकर यश को होमवर्क करवाया, बाद में भाभी और बेबी की मालिश की। रात को जब अनु नहाकर बेड पर आई तो राज नहीं था। अनु लेट गई और आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने उसका सर दबाना शुरू किया। अनु ने आंखें खोली तो राज था। अनु उठकर बैठ गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। राज ने कुछ नहीं कहा और अनु का सर अपनी गोद में रख लिया। फिर से दबाने लगा तो इस बार अनु ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। फिर अनु कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में थी। राज ने प्यार से अनु का माथा चूमा, फिर धीरे से उसका सिर तकिए पर रखा और हल्के हाथों से गर्म तेल से उसके पैरों में मालिश करने लगा। अनु बहुत गहरी नींद में थी तो थोड़ा सा हिलने पर फिर से गहरी नींद के आगोश में चली गई। राज ने पैरों पर मालिश कर अनु को चादर ओढ़ाई और उसके गाल पर किस कर कमरे से बाहर आ गया और जिम के साथ वाले रूम में चला गया। अनु जब से यहाँ आई थी उसने वो कमरा कभी खुला नहीं देखा था। एक दो बार राज से पूछा भी, बट उसने टाल दिया तो अनु ने भी गौर नहीं किया। आज घर में साक्षी और चाचा चाची आ रहे थे। शादी को 10 दिन ही बचे थे तो सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। अनु ने सबका रूम अरेंज कर दिया। सारिका भाभी के मायके वालों से भी कुछ लोग आ रहे थे। जैसे ही साक्षी और चाचा चाची आई, अनु तो मानो खुशी से भर उठी। उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी और वो भाभी बनकर सब कुछ कर रही थी। सब ने अपने अपने काम बांट लिए थे। राज कुछ काम के लिए बाहर जा रहा था कि सामने किसी से टकरा गया। वो लड़की जानबूझकर राज को देख उसकी बाहों में गिर गई। ये सब अनु और रीना जी जो कि किचन से बाहर आ रही थी उन्होंने देख लिया। राज उस लड़की से अलग हुआ तो वो फिर से उसके गले लग गई। लड़की, हे राज, कैसे हो? लॉन्ग टाइम। हाँ। राज फिर से उससे अलग होते हुए, सानवी कैसी हो? घर पर सब कैसे हैं? सानवी, सब अच्छे हैं राज, तुम बताओ। तभी परमजीत भाई भी आ गए और सानवी उनसे मिलने लगी। अनु गुस्से से ये सब देख रही थी। अनु, मम्मी जी ये कौन है? रीना जी भी चिढ़कर, सारिका के ताऊ जी की बेटी है सानवी। जब देखो यहाँ आकर कभी परमजीत पर तो कभी राज पर डोरे डालती है। अनु हैरानी से, क्या? सारिका भाभी पीछे से आते हुए, हाँ अनु, सानवी नहीं कमीनी कहो। पता नहीं कितनी बार मना किया है माँ पापा को इसे मत भेजा करो, पर ताऊ जी के आगे किसी की चलती नहीं है। परमजीत तो फिर भी उससे दूर रहते हैं जब से मैंने उन्हें बोला था। बट अनु, राज को संभाल कर रखना तुम। अनु मुंह पर हाथ रखे, तो घर से बाहर निकालो इसे। भाभी, क्यों बुलाया आपने इसे? रीना जी, इसे नहीं, सारिका के पापा और ताऊ जी को बुलाया था राज के पापा ने, और उनकी दोस्ती है सारिका के ताऊ जी से, तो ये यहाँ आ गई। अब ये सब राज के पापा को कह नहीं सकते। सारिका जी, वही तो, नहीं तो मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त ना करूं। अनु ने देखा तो सानवी राज से चिपक कर बैठी थी। राज जितना दूर होता वो उतना ही उसके पास आ जाती। आप दोनों देखो मैं क्या करती हूँ। अनु के जाने के बाद सारिका रीना जी से, माँ जी कितना बड़ा झूठ बोला आज। सानवी तो बस राज को ही पसंद करती है शुरू से ही। रीना जी, अरे साफ साफ बोलते तो शायद अनुष्का इतना रिएक्ट नहीं करती। अब देखो। सारिका, हाँ वैसे भी मुझे तो बड़ा मजा आएगा जब देखो ताऊ जी के सामने ये बेचारी बन मुझे डांट खिलवाती थी। दोनों हंसने लगी। अनु राज के पास गई और उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा किया और प्यार से उसका कॉलर ठीक करते हुए बोली, सुनिए जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, रूम में चलिए। राज तो आंखें फाड़े अनु को देख रहा था जो बहुत ही कातिल अदाओं से उसे देख रही थी। सानवी खड़े होते हुए, ये कौन है राज, और तुम्हें कैसे पकड़ा इसने? अनु राज से पहले ही बोल पड़ी, हेलो, मैं अनुष्का, अनुराज कपूर, अनुराज की वाइफ, एंड मैं अपने पति को जैसे मर्जी पकड़ूं, मेरी मर्जी। सानवी अविश्वास के साथ, राज तुमने शादी कब की? राज, 3 महीने होने वाले हैं। साक्षी की शादी के साथ ही हमारी शादी का रिसेप्शन भी है। तुमने कार्ड देखा नहीं? सानवी के सर पर तो जैसे पहाड़ गिरा हो। परमजीत भाई सोफे पर बैठे सारा नज़ारा देखकर मन ही मन हंस रहे थे। सच तो ये था कि पूरे घर में सरबजीत जी को छोड़ सानवी किसी को पसंद नहीं थी। सारिका की शादी से पहले ही उसके ताऊ जी की और सरबजीत जी की दोस्ती थी। सारिका के ताऊ जी सानवी को यहाँ की बहू बनाना चाहते थे, पर सबको सारिका पसंद आई। जब सारिका की शादी हो गई तो सानवी ने राज को देखा तो उस पर फिदा हो गई, पर राज उसे भाव नहीं देता था। सानवी का आना जाना लगा रहता था जब तक राज इंग्लैंड में ना गया। फिर जब आया
तब भी, बट जब से चंडीगढ़ गया तब से सानवी ने आना बंद कर दिया। सरबजीत जी और सानवी के पिताजी दोस्ती देखकर सब सानवी की हरकतों को इग्नोर करते थे। पर अब देखना ये है कि अनु क्या क्या करती है सानवी के साथ। अनु ने फिर से सानवी की ओर रुख किया और बोली, वैसे आप कौन? पहले आपको हमारे घर में देखा नहीं। ये सुनकर सानवी और भी चढ़ गई। राज, अनुष्का ये सानवी है, सारिका भाभी की कजन। अनु, हेलो सानवी। फिर राज से बोली, अनुराज आपसे बात करनी है तो चले हमारे रूम में। राज ने हाँ कहा और अनुष्का का हाथ अपने हाथ में लिया और चल पड़ा। सानवी गुस्से से उबल रही थी कि उसका फ़ोन आ गया और वो बात करने के लिए बाहर कॉरिडोर में चली गई। जैसे ही सानवी गई, वहाँ पर जो 3 लोग शो का मज़ा ले रहे थे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। परमजीत भी उठकर सारिका और रीना भाभी के पास डाइनिंग टेबल के पास बैठ गया। परमजीत, आज तो मज़ा आ गया मम्मा, हमारी अनु फिर से वही अनु बन रही है। सारिका भाभी, हाँ, और सानवी को भी लगाम लगा देगी वो, ताऊ जी की धौंस जमाना भी बंद कर देगी। रीना जी, मुझे और कुछ नहीं पता, पर मेरे राज अनु एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, इसलिए ये सब किया मैंने। परमजीत, सारिका एक साथ, तो उसे ग्रेट हो मम्मा। उधर राज के रूम में दोनों रूम में पहुंचे तो राज ने जल्दी से डोर लॉक किया और पीछे से ही अनु को बाहों में भर लिया। अनु की तो सांसें ही रुक गई थी। वो भूल गई थी कि उसे बात क्या करनी थी। राज ने अपना चेहरा अनु के कंधे पर रखा। राज प्यार से, मैं उस सानवी से बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हूँ। और हाँ, जैसे आज मेरी हेल्प की है, जब तक वो यहाँ है तुम ही मेरी शील्ड हो। अनु सोचते हुए, तुम उसे सीधा साधा बोल दो कि दूर रहे। राज, तुम्हें क्या लगता है मैंने कहा नहीं? जब लंदन से आया था वापस, तब भी आई थी तो मैंने कहा था कि आई एम नॉट इंटरेस्ट इन यू, बट आई थिंक 2 साल बीतने पर भी ये बात भूल गई है। अनु, अनुराज, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ तो मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरे तरीके से तुम्हारी वाइफ बनूँ। राज ने अनु को अपनी ओर किया, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, अनुष्का, पहले अपने दिल को, अपने मन को मेरे लिए खोलो। मेरे सामने खुलकर अपने मन की बात कह सको, फिर बाकी की बातें बाद में। अनु ने सर हिला दिया तो राज ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनु ने भी राज को बाहों में भर लिया। रात को सब साथ में खाना खाने बैठे तो अनु ने बेबी को अपनी गोद में ले लिया और लिविंग रूम में बैठ गई ताकि सारिका भाभी आराम से खाना खा सके। सानवी राज के पास वाली चेयर पर बैठी थी और राज को देख रही थी। अनु का पूरा ध्यान बेबी पर था। रीना जी और सारिका का बुरा सा मुंह बन गया सानवी को राज के साथ देखकर, पर अगले ही पल दोनों का चेहरा खिल गया और सानवी का गुस्से और जलन से भर गया, क्योंकि राज खाना लेकर अनु के पास बैठ गया और उसे भी खिलाने लगा और खुद भी खाने लगा। साक्षी, जो आज शिवानी जी के साथ शॉपिंग करके आई थी, ये सीन देखकर चिल्ला उठी और ज़ोर से बोली, साक्षी, हाउ क्यूट ना, आप दोनों भी अपना बेबी कर लो, बहुत क्यूट लग रहे हो दोनों हमारी छोटी के साथ। ये सुन अनु का चेहरा लाल हो गया और राज तिरछी नज़र से अनु को देखने लगा, फिर साक्षी को घूरा। साक्षी आकर दोनों के साथ बैठ गई और बातें करने लगी। फिर धीरे धीरे सब खाना खाकर साथ में बैठ गए और बातें करने लगे। सरबजीत अनु से, अनुष्का बच्चे, सागर जी और बाकी सब कब यहाँ आ रहे हैं? अनु, पापा जी, पापा का फ़ोन आया था, वो कल हल्दी वाले दिन आ रहे हैं। रवि के एग्ज़ाम हैं तो वो शादी के दिन ही आ पाएगा और मम्मा भी। सरबजीत, माँ जी तो आ रही है ना? अनु हंसकर, हाँ पापा जी, आपके इतना कहने पर दादी कैसे मना करती, और वैसे भी शादी वाले घर में उन्हें मीठा खाने को मिलेगा तो कैसे ना आती। ये बात सुन सब हंसने लगे और सरबजीत जी ने प्यार से अनु के सर पर हाथ रखा और बोला, जब से अनुष्का हमारे घर में आई है रौनक ही आ गई है यहाँ। सारिका और अनुष्का दोनों हमारे घर की शोभा हैं। सारिका, हाँ पापा जी, ये हमारे घर की रौनक है। वैसे पापा जी, बेबी का नाम नहीं रखा है अभी तक। सरबजीत, साक्षी की हल्दी कल शाम को है तो सुबह हमारी राजकुमारी का नामकरण कर लेंगे। रीना जी, हाँ पर बस घर वाले ही होंगे, ज़्यादा लोग नहीं, मेरी बच्ची को नज़र ना लग जाएगी। सरबजीत जी, जैसा आप कहें रीना जी। कुछ देर बाद सरबजीत जी और रीना जी साक्षी के मम्मी पापा अपने अपने कमरे में चले गई। अब हॉल में परमजीत, सारिका, साक्षी, राज, अनु और सानवी थे। सारिका ने यश को सुला दिया था और छोटे बेबी को अनु ने।
साक्षी अपनी शादी के जोड़े की बात कर रही थी तो शानवी बोली, सारिका दी, राज की शादी में आपने हम सबको बुलाया ही नहीं और ना ही राज की शादी का सुना। क्या बात है, शादी भाग कर की है क्या, ये ज़बरदस्ती हो गई? ये सुन अनु का चेहरा उतर गया। एक यही तो बात थी जिससे वो डर रही थी कि घर आ रहे रिश्तेदार क्या कहेंगे उसे देखकर और शादी का पूछेंगे। अनु का चेहरा देख सबको सानवी पर गुस्सा आया। साक्षी और सारिका कुछ बोलने लगे ही थे कि राज बोल पड़ा। राज ने अनु का हाथ पकड़ा और उसके और करीब बैठ गया और फिर बोला, क्या कहूँ सानवी, जब अनुष्का को पहली बार देखा तब ही दिल हार गया था। इससे पहले कोई और मेरी अनुष्का को अपना बनाता। मैंने शादी के लिए सब घर वालों से बात कर ली, पर मुहूर्त 2 दिन बाद का ही निकला तो इतनी जल्दी सब फैमिली वालों के सामने ही शादी कर ली और रिसेप्शन साक्षी के शादी के साथ रख ली, क्योंकि तब शादी ना करता तो एक साल वेट करना पड़ता, जो मैं नहीं कर सकता था। सब मुंह खोले राज की कहानी सुन रहे थे, जो एकदम असली लग रही थी, जैसे वो प्यार से अनु को देखकर बोल रहा था। परमजीत सारिका के कान में, ये सच में मेरा ही भाई है ना? क्या बोला है? जो पहले गिन कर बोलता था आज झूठ आराम से बोल रहा है। सारिका, और कितने ही रोमांस वाले अंदाज के साथ, जो आपको नहीं आता। परमजीत धीरे से, अगर नहीं आता तो हमारे 2 बच्चे कैसे होते? ये सुन सारिका शर्मा गई। राज की आंखों में अनु के लिए प्यार और उसकी बातें सुन सानवी जल रही थी पूरी तरह से, पर अनु तो बस राज की आंखों में खो गई थी। साक्षी ने राज और अनु को देखा, फिर सारिका और परमजीत को, फिर मन ही मन बोली, मिस यू शुभम जी। तभी शुभम का कॉल आ गया तो वो खुशी से चहकती हुई कमरे में चली गई। फ़ोन की रिंग सुन चारों होश में आए तो अपने अपने कमरे में चले गए। सानवी का रूम नीचे ही था तो वो राज और अनु को भी एक साथ ऊपर जाता देख रही थी। रूम में जाकर राज कपड़े बदलने चला गया तो अनु बस वहीं राज की बातों को याद कर रही थी। राज बाहर आया तो अनु ने उसे देखा तो अपने आप ही राज की बातों को याद कर उसका चेहरा लाल हो गया। अनुष्का जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में दौड़ गई। जब बाहर आई तो राज थकान के कारण सो चुका था। अनु ने पहले उसे सीधा किया, फिर उसके हाथ सही किए, फिर उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया और सो गई। अनु को आदत हो गई थी ऐसे ही सोने की। सानवी गेस्ट रूम में चक्कर पर चक्कर काट रही थी। सानवी, ये नहीं हो सकता, मुझे उस अनुष्का को राज से किसी भी तरह दूर करना है। राज को अपना बनाना है, कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, पर राज को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। राज उठा तो अनु को अपनी बाहों में पाया तो मुस्कुरा उठा। राज ने प्यार से अनु के सिर पर किस किया और धीरे से उससे अलग हुआ और फ्रेश होकर जिम में चला गया। तब तक अनु भी उठ गई और नहाकर आज के फंक्शन के बारे में सोचकर दूसरी बार साड़ी पहन ली। अनुष्का ने अपने कॉलेज के फेयरवेल के बाद और शुभम के घर डिनर के बाद आज साड़ी पहनी थी। उसे साड़ी पहनना तो आता था, पर बहुत कम ही मौके मिले थे पहनने के लिए। अनु ने साड़ी पहनी और फिर तैयार होने लगी। राज जैसे ही कमरे में वापस आया तो अनु को देख रुक गया। पहली बार अनु को साड़ी में देख रहा था। साक्षी की सगाई में भी अनु ने लहंगा पहना था जो साड़ी टाइप ही था, पर आज प्रॉपर साड़ी पहनी थी। प्लेन ब्लू साड़ी और रेड कलर का हैवी बॉर्डर, बहुत प्यारी लग रही थी। राज से रहा नहीं गया और अनु को बाहों में भर लिया और बोला, सुबह सुबह मारने का इरादा है क्या? बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। बस बाल थोड़े आज खुले रखना, मुझे तुम्हारे लंबे बाल खुले ही पसंद है। इतना बोलकर राज ने अनु को किस किया गाल पर और नहाने चला गया। अनु बस राज को महसूस कर मुस्कुराती हुई रेडी होने लगी। जैसे ही राज रेडी होकर बाहर आया, उसने भी आज ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और कैमल कलर का ट्रैक पैंट भी पहनी थी साथ में। दोनों एक साथ नीचे आए और सब लोगों को देखकर खुश हो गए। साक्षी सबसे, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से भी प्यारी जोड़ी है, कितने सुटेबल हैं दोनों एक दूसरे के लिए। रीना जी, शिव पार्वती की जोड़ी है। शिवानी जी और रीना जी दोनों की बलाएं लेते हैं और सारिका भाभी दोनों के ऊपर से नमक मिर्ची घुमाती है ताकि नज़र ना लगे दोनों को। पर शानवी की बुरी नज़र दोनों को ही जलन से देख रही थी। कुछ ही देर में सब बेबी के नामकरण के लिए पूजा करने लगी। फिर बेबी का नाम साक्षी को रखने को कहा तो साक्षी ने सारिका से पहले ही पूछ लिया था और बोली नव्या। सबको बहुत अच्छा लगा। अनु सब काम संभाल रही थी
कि पंडित जी ने उसे कुछ सामान दिया जो ऊपर छत पर पंछियों के लिए था, तो अनु ऊपर की ओर जाने लगी, पर लास्ट वाली सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा वो फिसल गई। अनु की चीख सुन सब घर वाले छत की ओर भागे। वहां जाकर देखा तो अनु सीढ़ियों पर गिरी हुई थी और उसके सर से खून निकल रहा था। राज ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिना किसी की ओर देखे हॉस्पिटल चला गया। अनु की चोट गहरी नहीं थी, बस थोड़ा सा कट था माथे की साइड में। राज जितना घबराया हुआ था उतना कोई नहीं घबराया। बहुत डर गया था वो। अनु को जैसे ही होश आया तो सीधा उसके गले लग गया। उसकी जान ही निकल गई थी अनु को ऐसे देखकर। राज, तुम ठीक तो हो ना? अनु ने हल्के से स्माइल की और हाँ में सिर हिला दिया। पूरी फैमिली वहाँ पर थी, तो अनु ने सबको घर जाने को कहा क्योंकि शाम को हल्दी थी। वो तब तक हॉस्पिटल में ही आराम करेगी। राज ने सबको समझाकर घर भेज दिया और खुद अनु के पास रह गया। राज ने अनु का हाथ पकड़ा और बोला, तुम गिरी कैसे? अनु अनुराज, कुछ बताऊं तो यकीन करोगे? राज, तुम्हारी हर बात पर यकीन है मुझे, बोलो। अनु ने राज का हाथ पकड़ा और बोली, मैं छत पर जा रही थी कि सानवी को हमारे फ्लोर पर छुपा देखा। पहले से उस तरफ जाने लगी, पर फिर सोचा पंडित जी का काम कर दूं और फिर उससे पूछो। मैं जब लास्ट स्टेयर पर थी तो वहाँ पर किसी चीज़ की फिसलन थी। मैं संभल नहीं पाई और गिर पड़ी, बट थैंक्स टू गॉड रेलिंग पकड़ ली, नहीं तो ज़्यादा लग जाती तो शादी डिले हो जाती, जो मैं नहीं चाहती थी। अनुष्का ने राज को देखा जो आंखें बंद किए बैठा था। अनुष्का, अनुराज, अनुराज आप सुन रहे हो ना? मैं नहीं चाहती इस शादी में कुछ भी स्यापा हो। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और जिसका सपना मैंने जाने कब से देखा है कि साक्षी की शादी में मैं ये करूँगी वो करूँगी, बहुत मस्ती करूँगी, बट जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हो। राज उठा और अनु का पैर देखने लगा, फिर उसे हाथ लगाकर स्मेल करने लगा। अनुष्का, अनुराज क्या कर रहे हो ये? राज, तेल तेल गिरा था जिस पर तुम फिसली। सबको पता था कि पूजा पर सब नंगे पाँव ही होंगे, तो जानबूझकर किसी ने ये किया है। और तुम्हारी बातों से तो सानवी, हाँ वही है। अनुष्का राज का हाथ पकड़कर, अभी तुम कुछ नहीं करोगी, जो भी बात है साक्षी की शादी के बाद ही करना, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। राज ने हाँ में सिर हिला दिया और अनु को दवाई दी और सुला दिया। राज वार्ड से बाहर आया और अपने केबिन में चला गया। राज ने पहले ही हॉस्पिटल के साथ साथ पूरे घर के रूम को छोड़कर हर जगह कैमरा लगवाया था पिछली बार ही। ये बात अभी किसी को नहीं पता थी। राज ने अपना लैपटॉप ऑन किया और घर की सुबह की रिकॉर्डिंग देखने लगा। 2 घंटे बाद अनु की आंख खुली तो राज उसके सामने था। अनु को अब बेटर फील हो रहा था, तो ये दोनों घर के लिए निकल गए। जैसे घर आए तो सामने हल्दी की तैयारी हो रही थी और शुभम के घर से हल्दी आ चुकी थी। अनुष्का ने साक्षी को बड़े ही प्यार से फूलों के गहने पहनाए और तैयार किया। रीना जी अनुष्का के पास आई और उससे अपने कमरे में ले गई। रीना जी ने अनु के हाथ में मोली बांध दी। अनु, ये सब क्या है माँ? रीना जी, पूजा करके तेरे लिए रक्षा सूत्र बनवाया है, ये निकालना मत हाथ से, नज़र लग गई मेरी बेटी को। तभी सारिका भाभी आई और अनु के लिए और अपने लिए कपड़े और गहने लेकर आई। रीना जी दोनों को प्यार से देखकर चली गई और दोनों तैयार होने लगी। सारिका और अनु दोनों ने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी और साथ में फूलों की ज्वेलरी। ये सब साक्षी ने ही कहा था करने को। साक्षी ने गहरे पीले रंग का लहंगा पहना था। तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनु ने माथे पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए उसे अजीब सा लग रहा था। सानवी ने भी लहंगा पहना था, जिसका टॉप बहुत ही छोटा था और आगे की ओर से और पीछे की ओर ज़्यादा ही कुछ दिख रहा था। वो बार बार राज के पास जाकर खड़ी हो रही थी या काम कर रही थी, क्योंकि सारिका और उसके परिवार के लोग भी आ गए थे, तो उसे कोई डर नहीं था कि उसे कोई कुछ कह दे। राज ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस चुपचाप काम कर रहा था। अनु के घर से भी दादी और अनु के पापा आ गए थे। अनु के सर पर चोट देख दोनों डर गए थे, पर सबको समझा दिया कि चोट गहरी नहीं है। रात को सब रिश्तेदारों ने मिलकर खाना खाया और फिर अनु ने सब के सोने का इंतज़ाम किया और सबके रूम में ब्लैंकेट और पानी रख दिया। साक्षी को भी जल्दी सोने का बोल दिया क्योंकि कल बहुत काम था सुबह से ही और रात को शादी। सानवी की माँ भी अनु को देखकर जल रही थी। उसे तो यही था कि इस घर के छोटे बेटे से सानवी की शादी करवा रिश्ता जोड़ना चाहती थी, क्योंकि सारिका को इतने अच्छे घर में देखकर वो खुश नहीं थी।
बात ये थी कि सारिका के पापा हमेशा से अपने बड़े भाई के नीचे ही काम करते थे और ताई जी को यही था कि सबसे बेस्ट उनको ही मिले, बाद में सारिका के पापा की फैमिली को। पर जब परमजीत के लिए सरबजीत जी ने सारिका को पसंद किया तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतने अच्छे घर में सारिका जुड़ रही है। फिर उसकी शादी में राज को देखा तो सानवी को उसे पटाने के लिए कहा, बट राज लंदन चला गया और फिर जब वापस आया तब भी हॉस्पिटल में ही लगा रहा। उनको लगा नहीं था कि राज की इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। दोनों की आंखों में अनुष्का खटक रही थी। वो यही चाहती थी कि ये जगह सानवी की है, पर जो हम सोचते हैं वो हो जाए तो बात ही क्या है। इधर अनु अभी अपने कमरे में जाने के लिए किचन से निकली ही थी कि राज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने फ्लोर तक उसे गोद में उठा कर ले गया। अनु बस प्यार से उसे देख रही थी और उसके सीने पर सर रख दिया था। राज ने अनु को बेड पर बिठाया, फिर बाथरूम में से गुनगुने पानी की पैकेट लेकर आया और अनु के पैरों को उसमें डाला और अपने हाथों से मसाज करने लगा। राज मसाज करते हुए, क्यों इतना काम किया आज? चोट भी लगी है? वीक हो अभी? देखो चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में ही सोचकर अपना ख्याल रख लिया करो। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को भी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।